नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों को ईरान इजराइल के इस युद्ध ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का माहौल खड़ा कर दिया। अब अमेरिका के अंदर ट्रंप की पार्टी ही ट्रंप के खिलाफ हो गई है। सत्तारूढ़ दल के लोग और विपक्ष सब साथ खड़े हो गए ट्रंप के खिलाफ। अब ट्रंप के खिलाफ 25वां संविधान संशोधन करके इनको कुर्सी से हटाने के लिए तैयारी चल रही है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी इसी राह से गुजरेंगे? महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आता है, वहाँ पर महाभियोग होता है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, जिसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। आज जो बड़ी अहम हुआ कि 96 रुपये वाला जो तेल था, फ्यूल, जिसको कार्बाइन फ्यूल कहते हैं, कार्बाइन फ्यूल विमान में भरा जाता है। कार्बाइन फ्यूल वो होता है, 96 रुपये लीटर था, वह 210 रुपये लीटर हो गया। यानी कि आप दर्शक समझ सकते हैं कि जो विमान में चलने वाले लोग चप्पल पहन करके चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो प्रधानमंत्री और अमित शाह कहते थे कि चप्पल वाले भी अब विमान में चलेंगे, तो चप्पल वाले तो विमान में नहीं चल पाए, लेकिन विमान में चलने वाले चप्पल में जरूर आ गए, क्योंकि 5000 रुपये का टिकट 12,000 रुपये का हो जाए। और इसका फायदा उठाते उठाते कहीं ना कहीं 5,000 वाला 15,000 का भी टिकट चल रहा है, इस वक्त मिल रहा है। ऐसे में प्रीमियर पेट्रोल जो आम व्यक्ति बाइक में, कार में भराता है, 11 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी आज हो गई। 1.5 रुपया लीटर डीजल में हो गया। 215 रुपया एलपीजी का रेट आज बढ़ा दिया गया, सरकार ने बढ़ा दिया। एक तो एलपीजी मिल नहीं रही है और ऊपर से 215 रुपया बढ़ गया। पीएनजी और सीएनजी का ऐलान होना बाकी है। पीएनजी जो पाइपलाइन के द्वारा आपके घरों में गैस का, खाना पकाने के लिए गैस का जो कनेक्शन जाता है, वह पीएनजी है। और सीएनजी जो गाड़ी में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह रेट जो बढ़ा है यह अस्थायी बढ़ गया है, इसके बाद और नहीं बढ़ेगा। यह कभी भी 2 दिन 4 दिन के बाद फिर बढ़ सकता है। बढ़ना तो इसे है, जाना तो 200 से 250 रुपये लीटर तक पेट्रोल को है, यह निश्चित है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इसका प्रभाव यह पड़ेगा, इस युद्ध का प्रभाव यह पड़ा कि जो $58 प्रति बैरल कच्चा तेल हमारे देश को मिल रहा था, वह अब आते आते तकरीबन 160 से 150 के आसपास, सिमिलर सब मिला करके, टैक्स मिला करके 150 से $160 प्रति बैरल हो गया है। यानी कि 58 को हम 60 भी मान लें तो 60 से अगर कर रहे हैं तो आप 2.5 गुना रेट बढ़ गया है पेट्रोल का, कच्चा तेल का। तो 2.5 गुना कच्चा तेल का बढ़ा है। तो आप सोच लीजिए, आप जो सामान खरीद रहे थे, पेट्रोल ले रहे थे, वह भी 2.5 गुना बढ़ेगा। कितना? 2.5 गुना। तो किस रेट में आप खरीद रहे थे? आप 96 में, 94 में, 95 में खरीद रहे थे, तो उसका 2.5 गुना आप तय कर लीजिए कि क्या रेट होगा। आप दर्शकों को समझ आ जाएगा। अंधभक्तों के लिए भी यही रेट होगा, ताली बजाने वाले के लिए भी यही रेट होगा, थाली बजाने वाले और मोबाइल का लाइट जलाने वाले के लिए भी यही होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी वालों के लिए भी यही होगा, और जो सरकार की आलोचना करते हैं उसके लिए भी यही रेट होगा। अब ऐसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी ने जिस हालात में देश को ला करके खड़ा कर दिया है, अब सरकार के पास व्यवस्था क्या है इन सबसे छुटकारा पाने का। तो जवाब आपको मिलेगा कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है और सरकार इसमें कुछ कर सकती नहीं, क्योंकि सरकार के बस में नहीं है। बस एक चीज है कि नरेंद्र मोदी का
जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वह बदल दो, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। समझ रहे? प्रधानमंत्री का, पीएम मोदी का चेहरा अगर बदल गया तो बहुत कुछ चीजें आसान हो जाएगी। जैसे कुछ आप दर्शकों को के सामने रखना चाहूंगा कि पीएम मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ में खड़े हैं, और जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है उसकी तबाही मची है। इजराइल और अमेरिका भारत का न तो कभी दोस्त था, न है, न आगे रहेगा, लेकिन आरएसएस और भाजपा का गहरा रिश्ता इजराइल और अमेरिका से रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। जबकि उसी के सिमिलर रसिया और ईरान से हमारे बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। आज़ादी के बाद सुख दुख में भी साथ रहा है। ईरान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ईरान हमें 90 दिन तक के उधार पर तेल देता था, 90 दिन के उधार पर भी तेल देता था, और इंडियन करेंसी में देता था, और कहता था कि आप अपने ही बैंक में हमारे पैसे को जमा कर दो। आप ईरान भेजने की भी जरूरत नहीं है, ईरान के भारत में खोले हुए खाते में वह पैसा पड़ता था। इतनी सुविधा मिलती थी और छूट इतना देता था कि सबसे कम रेट में भारत को तेल मिलता था। रसिया भी हमारे साथ था, रसिया भी अपना बेड़ा तक हमारे लिए युद्ध में भेजता था। रसिया सब्सिडी पे तेल देता था, रसिया छूट दुनिया से सबसे कम रेट में हमें देता था। लेकिन इन दोनों देशों से हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री ने रिश्ता तोड़ लिया। जो इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है उसे दिक्कत नहीं, उसकी सारी शिप जा रही है, लेकिन भारत ही महान है और महामानव है भारत में, जिसकी शिप आने में दिक्कत हो रही है और इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के हाथ में एक मौका पीएम का चेहरा बदलने का भी आ रहा है, और नीतीश नायडू की भी कुछ तैयारियां हैं, कही जा रही है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महाभियोग जो ट्रंप के खिलाफ आ रहा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा, क्योंकि ट्रंप के महाभियोग आने के बाद जो 25वां संविधान संशोधन अमेरिका करने जा रहा है, जो यह पूरे अमेरिका को इस युद्ध में ढकेल करके इजराइल के लिए सत्यानाश कर दिया, और विश्व में जो छवि अमेरिका की थी ताकतवर देश का, उसको दागदार कर दिया और उसके स्तर को गिराया है। तो उसके बाद एप्स्टीन फाइल, जिस फाइल को छिपाने के लिए यह सारा युद्ध हुआ है, वह फाइल भी सामने आएगा, और जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन लाएगा, और भाजपा ही मजबूर होगी इन्हें भगाने के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, 85 एमएलए और 12 सांसदों की। आज नीतीश कुमार भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, क्या फैसला होगा बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के 70 विधायकों ने भाजपा का विरोध कर दिया है, सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर नहीं लगाया, जो सीएम भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाना चाहती है। साफ तौर पर सम्राट चौधरी का विरोध 70 विधायकों ने एक स्वर में मिलकर के नीतीश कुमार के सामने रख दिया, और नीतीश कुमार भी अब भारतीय जनता पार्टी से कंफर्टेबल नहीं लग रहे, क्योंकि उनके पार्टी का अस्तित्व दांव पर लग रहा है। नीतीश कुमार भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा जो इस वक्त जो भाजपा है उसका होगा, तो वह अस्तित्व जेडीयू का दांव पर आ जाएगा और जेडीयू को खत्म करने का एक भारी भरकम प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी भी किया ही जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार भी एक अलग दिशा तय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी बढ़ाई मोदी का संकट। इंडिया गठबंधन के ऑफर पर नायडू का फैसला अब बहुत जल्द आने वाला है। नायडू भी कुछ सक्रियता उनकी नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू लगातार जो फंसते जा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन के जो ऑफर नायडू और नीतीश को मिले हुए थे, कहा जा रहा था, चर्चा हो रही थी इस बात की, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। नायडू उस पर विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कहा जा रहा है कि फैसले के नजदीक पहुंच गए हैं। वह फैसला क्या होगा, कब तक आएगा, इन नेताओं की कोई ठिकाना तो है नहीं, कब किधर पलट जाए, कब किधर क्या कर जाए। नीतीश कुमार वैसे भी पलटू राम के नाम से जाने ही जाते हैं,
यह वक्त बताएगा। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू मोदी का संकट बढ़ाने वाले हैं, जैसे नीतीश के बढ़ा रहे हैं तो नायडू भी उधर बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के ऑफर पर नायडू का भी फैसला कहा जा रहा है कि आने वाला है, जिस तरह से वह कांग्रेस के संपर्क में आए हुए हैं। लेकिन एनडीए को बाय बाय करेंगे 37 सांसद। मोदी इस बात से हैरान, मोदी इस बात से भी हैरान है कि मोदी को अब अपने साये पर भी भरोसा नहीं है। चाहे अमित शाह हो, उनके ऊपर भी भरोसा नरेंद्र मोदी को नहीं है। नरेंद्र मोदी स्वयं मैदान में उतरे हुए हैं, कितना कामयाब होंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन असम और बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जो सर्वे आ रहा है, जैसा कहा जा रहा है कि मोदी फंस गए हैं असम और बंगाल चुनाव में, सर्वे चौंका रहा है, क्योंकि असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा ने बना बनाया काम मोदी का खराब कर दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी का जो 3 नागरिकता मिली है, और पवन खेड़ा ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और राहुल गांधी हमले कर रहे हैं, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुबई में प्रॉपर्टी है, अमेरिका में कंपनी बनी है, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के लागत की है, और भी कई प्रॉपर्टी आने की उम्मीद बताई जा रही है पवन खेड़ा द्वारा। तो ऐसे में अगर हेमंत बिस्व शर्मा ने यह तो बयान दिया है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और कह रहा है कि हम एफआईआर करेंगे, पवन खेड़ा को जेल में डालेंगे, वह तो बात की बात है। पहले तो जवाब देना पड़ेगा कि 3 देशों की नागरिकता कैसे, और इसमें मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई। अब सोचिए, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता और पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा और सर्वप्रथम देश का प्रधानमंत्री भी उसी खानदान, उसे कहा जा रहा था कि वह इस देश का नागरिक नहीं है, राहुल गांधी। आज तक गृह मंत्रालय ने उसकी रिपोर्ट ही नहीं दी न्यायपालिका, और न्यायपालिका ने गृह मंत्रालय को अब पार्टी बना दिया कोर्ट में हाजिर करने के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला करके दिखाई। और जब तक हेमंत बिस्व शर्मा का चोट ऐसे वक्त पे लगा है जब 9 तारीख को वोटिंग होना है, मात्र 3 दिन का वक्त बाकी है। 7 तारीख को चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा, 9 तारीख को सुबह वोटिंग होगी। ऐसे में आसाम फिसलता हुआ भारतीय जनता पार्टी के हाथ से नजर आ रहा है। तो मोदी फंस गए हैं, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो ऐसे में क्या यह मान ले नीतीश कुमार जिस तरह से बैठक कर रहे हैं या नायडू कर रहे हैं, 12 नीतीश कुमार के 16 चंद्रबाबू नायडू, 2 पवन कल्याण, 7 एकनाथ शिंदे, यह सांसद मोदी को हैरान और परेशान तो नहीं कर रहे हैं? टाटा बाय बाय करने की तैयारी तो नहीं है? यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वक्त का इंतजार कीजिए। लेकिन बहुत कुछ मौका एक इंडिया गठबंधन के हाथ में लग गया है, जिससे पीएम का चेहरा बदला जाएगा आने वाले वक्त में, और नीतीश नायडू की भी ऐसी ही कुछ तैयारी चल रही है।